मीसा भारती की शादी थी, वहाँ पे शोरूम से गाड़ियाँ उठवा ली गई थी। विधानसभा की स्थिति वही सरकार एक आदमी के चक्कर में है मेरे को सत्ता में लाके मेरे बेटे को बनाओ। अरे भाई मैं खुल के कह सकूं कि मुझे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, तू नहीं कह सकता खुल के मुझे नहीं, मेरे को मतलब है। ये जाति के आधार पे जो बात करते हैं वो देश के गद्दार है। राहुल गांधी की जात कौन है बताओ आप? राहुल गांधी के बाप कौन है, माँ कौन है? कोई जात है इसकी? बिहार इलेक्शन में क्या लग रहा है? नीतीश कुमार जी की भी सरकार है और जो महागठबंधन है, कहा जाए कांग्रेस और आरजेडी, वो मिलकर इलेक्शन लड़ने वाले, क्या लग रहा है? मुझे साफ दिख रहा है नीतीश की पूरी राजनीति खत्म होने वाली है। नीतीश जी की पूरी राजनीति पूरी खत्म होने वाली है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? तक का इतना जितना संघर्ष उन्होंने किया है ना, वो पूरी राजनीति अगली 2-4 साल में जीरो हो जाएगी। कारण क्या लग रहा है? आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि जीरो हो जाएगी, क्या उन्होंने काम नहीं किया है जमीनी स्तर पे? क्या काम की बात नहीं है, वो अब तक का टैग रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का। जो संगठन उसके साथ गया है ना, जो पार्टी, वो देख लो उसका हालत क्या है। कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी के साथ में गया है, टैग रिकॉर्ड रहा है कि उसकी हालत ही खराब है। हेलो, आप एक बात बताओ, बिहार की बात अगर करो तो बिहार में एम्स आज खड़ा है, पटना में लोग अपने इलाज करा रहे हैं। बिहार में 18 साल की लड़की मिर्गी, मैं भी यहाँ सीपी में 15 दिन हो गए देखते हुए, किसी ने चर्चा नहीं करी। कम से कम 50 चैनल वाले आए यहाँ से, कहीं की वजह से मरी हुआ। पहले तो उसका जो हुआ उसके बाद उसको इलाज नहीं मिला, और 15 दिन से पूरे देश में और नेशनल टेलीविजन और सारे प्रेस वाले हाँ मचा रहे, बोला बिहार तरक्की कर गया। एक 13 साल की बच्ची का इलाज नहीं करा पाया पूरा बिहार। शर्म करो, डूब के मर जाओ नेता जो बिहार में रैली कर रहे हैं। कहीं जहर मिलता हो खा लो सड़ो। अरे भाई साहब, इतना लंबी आप फेंक रहे हो तो आप भी स्कूटी पे बिठा के वहाँ पे ये कर्म, अच्छा कर्म करके दिखा के एग्जाम्पल सेट कर देते। आपने सिर्फ हमारे घर में शहीद नहीं चाहिए, पड़ोसी के घर में शहीद क्यों नहीं पैदा हो रहा? हमारे बच्चे ठीक ठाक पल जाए, बाकी वाला जो है शहीद जो है उस पड़ोसी घर में हो जाए। अरे भाई तुम एक बात बताओ, तुम सबसे कामना बहुत करते हो, तुमने क्या मानवता दिखाई? तुम्हें पता है? तुम नहीं करते हैं, सरकार से करते हैं, और जिन्हें सरकार जो देश की जनता के पैसे के टैक्स को जो रैलियों में हेलीकॉप्टर उड़ा के बर्बाद कर रहे हैं, उनसे करते हैं, सबसे नहीं करते। इस भाई को नहीं कह रहा मैं। चुनाव में पहले भी हेलीकॉप्टर से जाते थे, वो नहीं बर्बाद हो रहा था, अब बर्बाद हो रहा है क्योंकि इलेक्शन में भाई मैसेज दे रहा है कि जिस तरह से पहले हेलीकॉप्टर से चलने वाली कांग्रेस आज जीरो पे है, जो सत्ता में है उन्हें भी जीरो पे कर दो। मतलब लाव लश्कर लेके रोड जाम करके पब्लिक को तकलीफ पहुंचा के चुनाव में पहुंचा जाए, यानी कि लोगों को बिना डिस्टर्ब करे हुए। वीआईपी कल्चर आज खत्म हो गया, नहीं तो गाड़ियां बत्ती लगी हुई खत्म हो गया। रोडों पे गाड़ियां हूं करके दौड़ती थी, हर जगह जाम मिलता था। क्या जी यहाँ से ये लीडर जा रहा है, वहां से वो लीडर जा रहा है। आज आप बता दो दिल्ली में घूम के कि कौन सी रोड दिखा दे जहाँ रेड लाइट पे नेता की गाड़ी रुकती हो, एक फोटो दिखा दो। कल्चर खत्म हो गया, हवाई बातें कर रहा हूँ। लोग रुकते थे, नेता तो रुके ही नहीं आज तक। आज भी नहीं रुक रहे ना नेता तो। आज भी लिया, कहाँ देख लिया आपने? रेड लाइट पे एक फोटो दिखा दे मेरे को, एक फोटो दिखा दे कि एक विधायक की गाड़ी। भाई साहब, तो बहुत बड़ी बात है, एक विधायक की गाड़ी कोई रेड लाइट पे रुकती हो। सुन लो, ये इतना वो कर रहे हैं तो भाई साहब थोड़ा मानवता आप ही दिखा के वो उसका इलाज करा देते, और फिर कहते देखो कोई प्रेस वाला नहीं आया, कोई सरकार नहीं आई, मैं एक सच्चा नागरिक, ईमानदार नागरिक, मैंने उसका साथ दे दिया। खुद नहीं कुछ करना, सिर्फ सरकार से सब मांग लेना। अरे रोहिंग्या और बांग्लादेशी निकाले जाते हैं, पटिशन दायर करने यहीं के लोग पहुंच जाते हैं, 30-30 लाख के वकील। ये नहीं बोलते क्यों रोहिंग्या अगर वो घुसना है रोहिंग्या सरकार मेरे को ये बता दे, 100 आदमी भी बांग्लादेश छोड़ के आई हो। मैं बता देता हूं, बस मैं बता क्या है वो। एक मिनट बाद थोड़ा भटक गया। आपने कहा कि बिहार में जनता, बिहार का हो चाहे कहीं का भी हो, जनता अपने सवाल ना पूछे नेताओं से, इसीलिए तरह तरह के सूफे छोड़ते रहते हैं टाइम पे। बस इतने करियर है वो खत्म। नीतीश हो चाहे कांग्रेस, हेलो, बीजेपी। आप कौन सा स्टेट से? आप कौन सा स्टेट से? यूपी से। यूपी में पूरा 100 में 100% वहाँ पे व्यवस्था सब कुछ है। आप योग हम भी भाजपा सपोर्ट हैं, और हम भी मोदी जी को हम वोट देते हैं बिहार से, ठीक है? हम भी भागलपुर से हैं, बिहार से, भागलपुर जिला से। आप बिहार का जैसे नाम बोले कि एक रोगी के लिए मर गया, तो आज दिल्ली, पूरा भारत की राजधानी दिल्ली है। आज दिल्ली में जो जिसको पैसा है, बिना पैसा वाले का आज यहाँ पे दिल्ली में इलाज हो रहा है। बिना पैसा वाले का कोई बोल दीजिए कि हम डायरेक्ट एम्स में जाके 40 मैक्स मेदांता या जितना भी 4-5 पूरा दिल्ली में गरीब का भी इलाज नहीं हो रहा भैया। भाई साहब देखो, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बानू में देने को क्वेश्चन नहीं करेंगे, सवाल आयुष्मान कार्ड बना के पूरे बीजेपी के सब राज्यों में सबको दे दिया, ठीक है? और भी बहुत सारी फैसिलिटीज, वेलफेयर स्कीमें ले रहे हैं। आज राशन भी लाए होंगे उठा के भाई साहब, ये भी और ये भी सब कुछ ले रहे हैं, मजे इनको खूब है। लेकिन कोसना हर चीज का सरकारी क्यों नहीं कर रही है? रोहिंग्या की बात कर रहे थे, उसी पे आ जाता हूँ। 8000 झुग्गियां तोड़ी, 144 रोहिंग्या को
बाइकआउट करके हवाई जहाज से बांग्लादेश भेजा जा रहा, वो म्यांमार भेजा जा रहा है, तो यहाँ का वकील पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, कहता है जी 40 को समुंदर में सरकार ने ले जाकर फेंक दिया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको कैसे सूचना मिली? बोला जी मैगजीन में छप गया। बोले मनगढ़ंत मनोहर कहानियां मत सुनाओ वकील साहब, जब कोर्ट फटकार लगा रही है। लेकिन इन लोगों को सांप सूंघ गया, ये मोदी विरोध में इतने जहरीले हो चुके हैं, पूरा सिलेंडर भर के लेके घूम रहे हैं कि मोदी जी बड़ा लंबा कार्यकाल ले जा रहे हैं, आगे भी कुछ पता नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है कि कोई और पार्टी आगे बैठेगी। तो मोदी जी हो रहा है, इसलिए परेशान है। थोड़ा मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा कि नीतीश कुमार की जो सरकार जो करियर है वो खत्म होने वाला है, तो किसका स्टार्ट होने वाला है? किसका स्टार्ट होने वाला है? मैं मुझे चाह रहा हूँ कि अब मुद्दे पे रहना। बिहार में बिल्कुल, बिहार में चुनाव नजदीक है और मैं पूरी जनता से हमेशा यही अपील करता हूँ कि जो नेता, चाहे वो नया हो, पुराना हो, 20 साल पुराना हो, या सत्ता में बैठा हो या ना बैठा हो, जो आपके क्षेत्र का अच्छे से अच्छा अध्ययन करके और आपको बताए कि ये समस्या है, ये सारी चीज़ें हैं, उस नेता को आप अपनी पार्लियामेंट भेजो, अपने विधानसभा में भेजो। ये जो लोगो बने हुए हैं ना आजकल, जैसे जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, अरे तो देने कौन रहा है? मेरा सवाल ये है कि आ कौन रहा है? मेरा सवाल ये है क्या बता भाई, मतलब यस या नो, यस या नो। डेमोक्रेसी में यस या नो ही होता, उसमें तो पूरी विवेचना होती ये है। कह रही हूँ कि अगर विवेचना ही डेमोक्रेसी है। आपने खुद ही बोल दिया, आपने खुद ही बोल दिया नीतीश कुमार का करियर खत्म होना है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी ना, या तो आप राइट जाओगे या लेफ्ट जाओगे। आपने कहाँ रहेगी? कहा नीतीश कुमार का करियर खत्म होने वाला, तो मैं यही पूछ रही हूँ किसका शुरू? ट्रैक रिकॉर्ड है, आप देख लो, जो दल उनके साथ गया है उनकी क्या हालत है आज। जो दल उनके साथ में रहा है आज उनकी हालत देख लो क्या है। हम तो उसी को अंदाजा लगा के आदमी किस चीज को देखता है। मुख्यमंत्री के रूप में कौन आने वाला है? किस पार्टी से आने वाला है? नहीं, ये तो जो वहाँ की बिहार की जनता जो विधायक चुन के भेजेगी वे डिसाइड करेंगे ना। नहीं, गोलमाल कुछ नहीं है। ये जो आजकल मीडिया ने सेंटेंस फंसा रखा है ना कि मुख्य चेहरा कौन, उस मुख्य चेहरे को मैं मान लूं अगर उसके लिए चुनाव होता हो, मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है, विधायक चुनेंगे जनता और उन विधायकों पे बात होनी चाहिए। एक आडंबर बना दिया पूरा कि एक आदमी छाप दिया है, बैनर एक आदमी याद है मीसा भारती की शादी थी, वहाँ पे शोरूम से गाड़ियाँ उठवा ली गई थी, विधानसभा की स्थिति वही सरकार है। एक आदमी के चक्कर में है मेरे को सत्ता में लाके मेरे बेटे को बनाओ। मीसा भारती की शादी में साधु ने गाड़ियां उठा ली थी शोरूमों से, कहा मांगने क्या जरूरत है, ये तो अपनी है। और रेलवे लाइन जो बिछ रही थी वो जा रही थी 20 किलोमीटर दूर, वहाँ के इंजीनियर को बोला भाई गांव से ले जा, गांव में हमारे रिश्तेदार रहते हैं। वही सरकार की ये डिमांड कर रहे हैं। भाई साहब गोलमोल बता रहे हैं, रोस्टेड बातें कर रहे हैं, चाशनी वाली सीधी पूछो उनसे। अरे भाई मैं खुल के कह सकूं कि मुझे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, तू नहीं कह सकता खुल के मुझे नहीं, मेरे को मतलब है हम सिर्फ देश के भक्त हैं, हम किसी पार्टी के भक्त नहीं है। चलो तो आपकी मर्जी। आप देखो सरकार जो डेवलपमेंट करेगी जो पार्टी भक्तों से उसके साथ है, देश को खतरा ही पार्टी भक्तों से है। हम सरकार के साथ हैं जो तरक्की करके दिखा रही है, जिसके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, जो जातिवाद नहीं कर रही है, जातिवाद के नाम पे सरकार नहीं बना रही है, दो समुदाय की बातें नहीं कर रही है, वो सरकार चाहिए बिहार में। वही तरक्की करके दे सकती है। जातियों का भला का आज तक नहीं कर पाए ये, और जाति के नाम पे अगर ये आ गए फिर वही जातिवाद रहेगा। जातिवाद से बिहार निकलेगा, पनप के आगे जाएगा, वहाँ के युवा का पलायन रुकेगा, वहाँ तरक्की तो हो ही रही है। ये जो गद्दार होते हैं ना, जो जातिवाद की बात करते हैं, जाति कोई नहीं, एक आदमी और पुरुष की जाति होती है, नारी और नर की जाति होती है। ये जाति के आधार पे जो बात करते हैं वो देश के गद्दार है, इनको भगा देना चाहिए। राहुल गांधी को मैं एक मिनट, राहुल गांधी की जात कौन है बताओ आप? राहुल गांधी के बाप कौन है, माँ कौन है? कोई जात है इसकी? ये जाति के अंदर देश को बांटने का काम कर रहा है राहुल गांधी। और जितने भी नेता है ये गद्दार है देश के, जो जाति के नाम पे देश को बांट रहा है। हिंदू एक जात है और इसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदू खाली हिंदू है देश के अंदर और हिंदू ही रहेगा। और जितने भी ये फिरंगी जो घूम रहे ना वो भी हिंदू की औलाद है। मैं बोल दूं, ये बीच में पैदा हुए थे, ये सिर्फ हिंदू की औलाद है। ठीक है। ये जो गद्दार वाली बात कही ना भाई ने, मैं बता दूं उनके वंशज आज भी जिंदा है, जो गद्दार मुस्लिम लीग के साथ अंग्रेजों से पैसे लेकर सत्ता चलाई है आजादी से पहले, वे गद्दार आज भी देश में उनके वंशज घूम रहे हैं। उनसे बच के रहना बहुत जरूरी है। हाँ, आपने कितने लक्ष्य खाई जो है युद्ध लड़ा ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों की कितने लक्ष्य खाए थे, आप इसका जवाब दीजिए। जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने, अरे आ जाओ इधर आओ, आपको जवाब दे रहे हैं। बिहार में
आते हैं बिहार में अभी एक मिनट बिहार में अभी जो काजा छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप यही मुद्दे पे कहना चाह रहे हैं ना? बिहार में जिस तरीके से बाहर के लोग आते हैं उनको नौकरियां मिल जाती है, उसी मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, क्या कहना? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि हर स्टेट में ये पॉलिसी है कि वहाँ पे डोमिसाइल सिस्टम लागू है ना? तो उस डोमिसाइल के अकॉर्डिंग उस स्टेट के पर्टिकुलर जो हैं युवा हैं उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन हमारे बिहार में ऐसा सिस्टम है कि हमने एक तरीके से धर्मशाला खोल रखा है, जहाँ पे हर स्टेट के लोग आ रहे हैं और हमारे बिहार के युवाओं का जो हक है वो मारे जा रहे हैं। तो इसके विरोध में साथ छात्र एकत्रित हो रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और ख़ास करके मेरा एक पर्सनल एक और मुद्दा है कि हम जो खास करके सवर्ण छात्र हैं और ख़ास करके बिहार की राजनीति में ये मुद्दा बहुत गर्म होने वाला भी है सामने, कि सवर्ण छात्रों को जो है उम्र सीमा की छूट को लेकर के हम काफ़ी डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीके से SC और ST OBC लोगों को जिस तरीके से उम्र सीमा में छूट दिया जा रहा है, हम सवर्ण छात्रों को भी उम्र की सीमा में छूट दी जानी चाहिए, खास करके UPSC, रेलवे, SSC, बैंकिंग जैसे एग्जामिनेशन में। बिहार में सीएम का अब चेहरा कौन होने वाला है, कौन सीएम? मुझे तो इस बार लग रहा है कि जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां बिहार में चल रही हैं, अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी नीतीश जी को अपना चेहरा बना करके आगे बढ़ रही हैं, लेकिन खास करके अभी बिहार में प्रशांत किशोर का जो है काफ़ी आगे चल रहे हैं। बिहार को लेकर के परेशान हो रहे हैं और हमारी समस्या देश है, क्योंकि देश में जो है घुसपैठिया बांग्लादेशी रोहिंग्या बैठे हुए हैं जो हमारे देश के लोगों के संसाधन के हक खा रहे हैं। इनको बिहार की चिंता पड़ी, कह रहे हैं बिहार धर्मशाला नहीं है, तो क्या हमारा भारत देश जो है धर्मशाला है? रोहिंग्या बांग्लादेशियों को क्यों ना भगाया जाए जो है, उस पर तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। प्रशांत किशोर कितने बड़े नेता हो गए जो बिहार जैसे स्टेट को चला लेंगे जो है, और दिल्ली में क्या जो है किसी भी स्टेट के लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, ये भी तो दिल्ली में है, दिल्ली में काम कर रहे हैं ना। बिहार को धर्मशाला कैसे बोल सकते हैं ये?